Hello बच्चों, let's read this question. The question says, give reasons for the following. Benzene molecule is stable in spite of the fact that it consists of three double bonds. बच्चों इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेटमेंट दी गई है और हमें बताना है कि इसका रीजन क्या होगा कि जो बेंजीन मॉलिक्यूल होता है वो स्टेबल होता है जबकि उसके अंदर तीन डबल बॉन्ड्स होते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारी की कंसेप्ट के बारे में। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों हमारे पास? रेजोनेंस इन बेंजीन। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? रेजोनेंस इन बेंजीन। अगर हम बात करें हमारे पास रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस एक फिनोमिना होता है जो हमें बताता है कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल के एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोल सकते हैं। अगर हम बात करें हमारे पास हमारे बेंजीन की, तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? C6H6 होता है। ये डबल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड एक ये वाला है और एक डबल बॉन्ड ये वाला है। इससे यहाँ हमारे कार्बन होंगे और इनसे कौन अटैच है बच्चों? हाइड्रोजन होता है अटैच। तो ये हमारा बेंजीन होता है। यही तीन डबल बॉन्ड है। क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके अंदर तीन डबल बॉन्ड है लेकिन ये स्टेबल है। अब समझते हैं स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है। होता क्या है बच्चों, हमारे पास ये जो तीन डबल बॉन्ड रहे हैं हमारे बेंजीन के अंदर, ये हमारे पास एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम बना रहे हैं। डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। तो कैसा सिस्टम है कि कॉन्जुगेटेड सिस्टम? कैसा सिस्टम है बच्चों? ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। ये जो बेंजीन के अंदर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन हो सकता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ मूव कर सकता है। तो यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर बोल बन सकता है और इसी स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया होगा, हमारे पास एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया होगा। और इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं बच्चों हम? इसी फिनोमिना को हम रेजोनेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी फिनोमिना को? रेजोनेंस बोलते हैं। और जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं उतनी ही स्टेबिलिटी होती है। तो हमारे पास एक और स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ। एक्चुअल में साथ साथ क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। और हमारे पास सारे ही कार्बन कैसे होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज। ऑल कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज भी होते हैं। यहाँ पे सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। कॉन्जुगेशन के साथ साथ सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये सिस्टम कंप्लीटली प्लेनर होता है। कैसा होता है? प्लेनर। सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज क्यों है? क्योंकि उनके पास एक पाई बॉन्ड है और बाकी तीन सिग्मा बॉन्ड है। एक पाई बॉन्ड है, अगर आप एक भी कार्बन को देख लो, तो अगर आप इस कार्बन को देख रहे हो बच्चों, इसके पास तीन तो सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। अगर चारों ही सिग्मा होते तो sp3। और हमारे पास दो पाई होते और दो सिग्मा होते तो sp। यही तो होता है। तो ये हमारे पास कम्प्लीटली प्लेनर है और कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम है। तो यहाँ पे रेजोनेंस भी देखने को मिल रहा है, कॉन्जुगेटेड है। और साथ में बच्चों बच्चों इसके पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है, तीन पाई बॉन्ड है, दैट मीन सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये हमारे हक्कल्स रूल ऑफ एरोमेटिसिटी को भी फॉलो करता है। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करता है। अगर आप यहाँ n की वैल्यू को 1 रख दोगे, 4 × 1 + 2, तो यहाँ हमारे पास सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। दैट मीन्स ये जो कंपाउंड होता है एरोमेटिक होता है। कैसा होता है बच्चों? एरोमेटिक होते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड हाईली स्टेबल होते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारे पास तीन डबल बॉन्ड्स तो हैं लेकिन ये कॉन्जुगेशन में है, जिसकी वजह से यहाँ रेजोनेंस देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ रेजोनेंस एनर्जी भी इसकी कैसी होती है? रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलती है। रेजोनेंस एनर्जी हाई देखने को मिलती है। और ये जो रेजोनेंस एनर्जी हाई होती है ये स्टेबिलिटी को डिफाइन करती है। एक काइंड का मेजर ऑफ स्टेबिलिटी बोल सकते हैं। जितनी ज्यादा रेजोनेंस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। तो इसलिए हमारा जो ये बेंजीन होता है, हमारा जो बेंजीन होता है स्टेबल होता है। तो बच्चों अभी हमने देखा कि बेंजीन हमारा क्यों स्टेबल होता है। बेंजीन जो हमारा स्टेबल होता है, के अंदर तीन डबल बॉन्ड्स हैं लेकिन ये तीनों डबल बॉन्ड्स हमारे पास क्या कर रहे हैं? हमारे पास कॉन्जुगेशन में प्रेजेंट है, कॉन्जुगेट कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेशन शो कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें रेजोनेंस देखने को मिलता है। तो रेजोनेंस जो है हमारा क्या है? राइट आंसर है फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन, जो डिफाइन करता है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन को। कौन डिफाइन करता है? रेजोनेंस डिफाइन करता है। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप you understood it well and best of luck.